गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इस महीने एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज सामने आई है। कोविड के सेकेंड वेव की वजह से अप्रैल और मई के महीने में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवाया है। ये डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा आई है। और ये 2 करोड़ लोग कौन है जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवाई हैं? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है केवल अप्रैल और मई के महीने में। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। थर्ड वेव आएगी या नहीं हमें नहीं पता। अगर आएगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें ये एहसास दिला दिया है कि हमारी जॉब्स सेफ नहीं हैं। इस बुरे वक्त में भी ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जॉब्स स्टेबल नहीं है और उन लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से वो एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी ने कई लाख युवाओं की जिंदगियों को बदला है। जो लोग अपनी जॉब से 20-30 हजार महीने का कमा रहे थे, आज वो इसी अपॉर्चुनिटी की मदद से महीने का लाखों कमा रहे हैं। ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो एक जॉब आपको कभी नहीं दे पाएगी। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कई वर्षों से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स अचीव की हैं। लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि वो देश विदेश घूमे, स्पेशली हमारे यूथ। ट्रैवलिंग सबको एक्साइट करती है। अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, ये हम सब खुशी खुशी करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए जिसकी मदद से आप साल में 1 या फिर 2 बार फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर पाएं। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से ऐसे कई लोग हैं जो एक साल में मल्टीपल बार फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं। आजकल का यूथ अपने सोशल स्टेटस को बिल्ड करना चाहता है। वे चाहते हैं कि उनकी सिक्योर और स्टेबल इनकम हो जिसकी मदद से वे अपने लिए बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों को खरीद पाए। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने न सिर्फ रिस्पेक्ट हासिल की है बल्कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स भी पाए हैं। ऐसे कई यूथ हैं जिन्होंने अर्ली 20s में अपने लिए मर्सिडीज, BMW जैसी एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीदी हैं। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपने और अपने फैमिलीज को फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स गिफ्ट किए हैं। और ऐसे कई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की मदद से अपने आप को एक्सपेंसिव गैजेट्स गिफ्ट किए हैं, जैसे कि iPhone, iPad, PS4, Xbox एक्सेट्रा। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बेस्ट लाइफ दे पाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक जॉब पे डिपेंडेंट रहने से नहीं हो पाएगा। हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मूव करना पड़ेगा। एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब के लिए आपके पास हायर एजुकेशनल डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आप अपने यूथ में महीने की लाखों की इनकम चाहते हैं तो आपके पास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज होनी चाहिए या फिर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होने चाहिए। लेकिन आज की सैड रियलिटी ये है कि भले ही आपके पास बेहतरीन कॉलेजेस की डिग्रीज हों, उसके बावजूद भी आपकी जॉब्स सेफ नहीं होंगी। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो मोस्टली उन्हीं एम्प्लॉयज को निकाला जाता है जिनकी हाई पेइंग सैलरी होती है, क्योंकि कंपनी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें नई चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होगा जो हमें एक ड्रीम लाइफ दे पाए, जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर पाए और जिसे करने के साथ हमें एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर मिले, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम आपको इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए? और क्या आप रेडी हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए जो इस अपॉर्चुनिटी की मदद से आज मल्टी मिलियनेयर्स बन गए हैं? मैं जानती हूँ कि आपका जवाब हाँ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम छाया पाटिल, पुणे महाराष्ट्र से हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज। आगे जाने से पहले अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मेरे पापा गार्डनर का काम करते थे। मेरी 4 बहनें, मेरे मम्मी पापा, ऐसा मेरा परिवार था। बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे दोस्तों। इतनी बड़ी फैमिली और पापा का गार्डनर का जॉब, ऐसी सिचुएशन में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। 10th तक का एजुकेशन कैसे वैसे कंप्लीट किया और उसका आगे का एजुकेशन लेने के लिए पापा ने कहा, देखो बेटा, आगे मैं आपको नहीं पढ़ा सकता,
और तब मैंने डिसीजन लिया कि अगर मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मेरी फैमिली की अगर जो अभी की सिचुएशन है वो चेंज करनी है, तो मुझे आगे पढ़ना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़ा रहना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने डिसीजन लिया। मैं सुबह कॉलेज करती थी और दोपहर को जो टाइम मिलता था उसमें मैं अपना छोटा मोटा जॉब करती थी, जिससे जो पैसे आते थे उससे मैं अपना कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट कर पाई। मैंने बीएससी नर्सिंग का एजुकेशन किया है। नर्सिंग का एजुकेशन लेने के लिए गई, तब भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस, फाइनेंशियली चैलेंजेस फेस करने पड़े। एग्जाम सामने थी, मैंने फीस नहीं भरी थी और कॉलेज से बताया गया था अगर आप फीस नहीं भरते हो तो आपको हॉल टिकट नहीं दी जाएगी, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ाई करूं या ना करूं। करती हूं पढ़ाई और हॉल टिकट नहीं मिलता है, अगर मैं फीस नहीं भर पाई तो इस पढ़ाई का क्या यूज है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अगर कुछ चमत्कार हो जाए, कहीं से पैसे की अरेंजमेंट हो जाए, तो मैं अगर पढ़ाई नहीं करती तो मार्क्स कम आएंगे। और मैं पढ़ाई करती गई और ऐसी सिचुएशन में मेरे एक स्कूल के टीचर ने मुझे एज अ गारंटर करके सिग्नेचर दी, जिसकी वजह से मेरा एजुकेशन लोन सैंक्शन हुआ और मेरा नर्सिंग का एजुकेशन कंप्लीट हुआ। आगे चल के मैं पुणे में आई। पुणे में मैंने एक रेपुटेड हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिली और वहां से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब करने लगी हूँ। लेकिन सपने बड़े थे दोस्तों, और जॉब से जो इनकम आ रही थी वो उतनी इनकम नहीं आ रही थी जिससे मैं सपने पूरे कर सकूं। उससे तो घर की जरूरतें ही पूरी हो रही थी। आगे चल के मैंने सोचा कि देखिए यहाँ पर जो हायर पोजीशन के लोग हैं उनको सैलरी जरा अच्छी मिलती है, तो मैंने जॉब में 100% देना स्टार्ट कर दिया और मेरे प्रमोशंस होते गए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोजीशन तक गई, 50,000 की सैलरी तक पहुंच चुकी थी दोस्तों। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सैलरी बढ़ रही थी और यहाँ पर महंगाई भी तो बढ़ रही थी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही थी। सो सारी चीजें बैलेंस ही हो रही थी, इससे सपनों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और तब मैंने सोचा कि चलो जॉब के साथ कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा कर लेती हूं, तो शायद कुछ पैसे बचा के अपने सपने पूरे करने के लिए हेल्प हो जाए। और तभी 2018 में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, वेस्टीज को इंट्रोड्यूस किया। मैंने जब वेस्टीज का पूरा प्लान देखा दोस्तों, तब मुझे सबसे अच्छी एक चीज लगी, वो थी ट्रैवल फंड। क्योंकि बचपन से जितने मेरे सारे सपने हैं उसमें से एक सपना ये भी था कि वर्ल्ड टूर करना है। और जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ चलती गई, तब ये सपना शायद कहीं पीछे माइंड में चला गया था। इसके बारे में कभी सोचना भी बंद कर दिया था कि कभी मैं वर्ल्ड टूर भी कर पाऊं। लेकिन जैसे मैंने वेस्टीज का प्लान देखा और उसमें मैंने देखा कि ट्रैवल फंड, तो मैंने सोचा चलिए एक मेरे सपना तो यहाँ से पूरा मैं कर सकती हूँ। और इसी के हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा काम करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, जॉब के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके अपना जो है यहाँ से इनकम आना स्टार्ट होता है तो भी ठीक है। और इसी के साथ वेस्टीज के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। किसी भी इंडस्ट्री में हम जब आते हैं दोस्तों, नई इंडस्ट्री जब हमारे लिए होती है, तब वहां का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह इंडस्ट्री मेरे लिए नई थी, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नया था। और तब मेरे जो अपलाइन है संदीप जोशी सर और तृप्ति जोशी मैम, उन्होंने जो जो चीजें बताई, उन्होंने कहा ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें मैं करती गई, नॉलेज लेती गई, ताकि यहाँ का नॉलेज लेकर मैं अपना सक्सेस जल्द से जल्द यहाँ पर पा सकूं। पहले 2 साल वेस्टीज में जब मैं आई थी, सो 2018 से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। नॉलेज ले रही थी, ट्रेनिंग, सेमिनार, फंक्शंस अटेंड कर रही थी। 9 to 5 जॉब होता था और 5 बजे के बाद जो भी टाइम बचता था उसमें मीटिंग्स करती थी, जिससे मैं अपनी टीम बढ़ा रही थी, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रही थी दोस्तों। धीरे 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 जर्नी बढ़ती गई। आगे चल के 2 साल में
मैं इस मुकाम तक पहुंची दोस्तों कि मैंने अपनी सैलरी को यहां से रिप्लेस कर दिया। और तब मैंने सोचा कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, पार्ट टाइम काम करती हूँ, और 2 साल में इतने कम समय में मैं अपना सैलरी यहाँ पर रिप्लेस कर पा रही हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपना ज्यादा समय दूं। और इसी सोच के साथ मैंने फरवरी 2020 में अपने जॉब को रिजाइन किया। जॉब रिजाइन किया, उस समय का एक जो बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। 29 फरवरी 2020 ये मेरा जॉब का लास्ट डे था, और तब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी जॉब खत्म होने के बाद। और जैसे ही मैं एग्जिट जो हमारा एंट्रेंस है वहां पर आई, तो वहां पर मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम, मेरे सारे अपलाइन, मेरे मेंटोर संदीप खिलारे सर, मीनल खिलारे मैम, मेरा वेलकम करने के लिए वहां पर सब आए हैं। मर्सिडीज लाए हैं, ऑडी आई थी, और सब लोग मेरा वेलकम कर रहे थे। पूरे स्टेयरकेस पे गुलाब की पंखुड़ियां ऐसे ऐसे फैला दी गई थी, और दोनों स्टेयरकेस के दोनों बाजू पर मेरी पूरी टीम खड़ी थी, जो मुझे हर एक स्टेप पे मेरे हाथ में बुके दे रहे थे, मेरे हाथ में फूल दे रहे थे, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और मैं धीरे 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 नीचे उतरती गई, और मर्सिडीज मेरे लिए खड़ी थी, जिसमें बिठाकर मुझे डीएलसीपी तक लेके गए। और डीएलसीपी जाने के बाद वहां पर बहुत सारे फटाके फोड़ दिए गए, बहुत बड़ी आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब किसी को जॉब लगता है तब भी इतनी बड़ी खुशियां नहीं मनाते, हम सिर्फ मिठाइयां बांटते हैं। यहां पर मैंने जॉब छोड़ा था, जॉब रिजाइन किया था, और मेरा इतना बढ़िया तरीके से वेलकम यहां पर हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी आजाद तरीके से यहां से जीने वाली थी। आगे की मेरी सारी जिंदगी मैं अपने टाइम के हिसाब से जीने वाली थी, और यहां से मेरी आजादी लाइफ स्टार्ट होने वाली थी दोस्तों। वो दिन मेरे लिए बहुत अमेजिंग दिन था, वो मेमोरीज बहुत अमेजिंग थी, और वहां से मैंने सच में ये फील किया कि आजादी होती क्या है, और जिंदगी में हम अगर कुछ चीजें जो टाइम है वो अगर हम अपने आप को दे पाए, तो हम अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जी सकते हैं। वहां से करियर की शुरुआत मैंने यहाँ पर वेस्टीज में फुल टाइम एज अ करियर करके स्टार्ट किया। मार्च में काम स्टार्ट हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से 15 दिन बहुत अमेजिंग मेरा वर्क हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करना है तो उसमें चैलेंजेस तो आते हैं, बिना चैलेंजेस वो काम होता नहीं है, और जितने बड़े चैलेंजेस होंगे उतना बड़ा सक्सेस आगे हमारे लिए वेट करता होता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मार्च में सभी जगह पर लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, और जिसकी वजह से सब लोग घर पे थे। मेरी जो भी टीम मैंने बनाई थी, वो टीम, कुछ टीम धीरे 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 ऑनलाइन को एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन कुछ टीम अभी भी ऑनलाइन आने के लिए रेडी नहीं थी। टेक्निकली उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही थी। इवन मुझे खुद भी अप्रैल में समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कैसे काम करें। हम लोग तो घर में ही बैठे, लेकिन कहते हैं ना कि हमारी सिस्टम इतनी बड़ी स्ट्रांग है, वेस्टीज की सिस्टम इतनी बड़ी स्ट्रांग है, MWW की ट्रेनिंग सिस्टम इतनी बड़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मैं फिर से ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिए। जूम पे आए, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमें मिलने लगे घर पे बैठ के, और घर पे बैठकर ही हम बहुत सारे लोगों से अप्रोच करने लगे। वहां से मैंने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया। जून जुलाई फिर से नई टीम खड़ी की, डिजिटली टीम खड़ी की, और अगस्त में मैंने क्राउन डायरेक्टरशिप यहाँ पर कंप्लीट की दोस्तों। आगे जर्नी चलती गई, सारे लोग डिजिटली अभी एक्सेप्ट करने लगे थे। बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस फिर से आगे बढ़ रहा था, और आगे चलते चलते मई 2021 में मैंने यूसीडी कंप्लीट किया,
बताना यह चाहती हूँ कि फरवरी में 2020 में मैंने जॉब रिजाइन किया और आज लगभग 1.5 साल हो चुका है। जॉब छोड़ने के बाद मेरा इनकम यहां से दुगना हो चुका है दोस्तों, 1.5 साल में। क्या इतनी बड़ी इंक्रीमेंट हमें जॉब में मिल पाती 1.5 साल में? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर अगर हम अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो सक्सेस हमें डेफिनेटली यहां पर मिलती है दोस्तों। मैं यही कहना चाहती हूं, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचा सकता है। जैसे कि मैं पुणे में रहती हूं और पुणे से अगर मुझे गोवा जाना है तो बहुत सारे व्हीकल रेडी है, राइट। सो मैं बस से भी जा सकती हूं, मैं ट्रेन से भी जा सकती हूं और मैं एरोप्लेन से भी जा सकती हूँ, राइट। सो अगर मैं एरोप्लेन से जाती हूं तो होता क्या है, मेरा टाइम बहुत ज्यादा बचता है और मैं बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती हूं। जिंदगी में हमें सक्सेस तक पहुंचना है दोस्तों। हमारे जो सपने हैं वो पूरे करने हैं और वो हमारा डेस्टिनेशन है। और वहां जाने के लिए बहुत सारे व्हीकल हमारे लिए रेडी है। शायद कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे व्हीकल रेडी है। लेकिन आज सबसे जल्दी हमें वहां तक पहुंचाने वाला व्हीकल है नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज। अगर हम इस व्हीकल से वहां तक जाते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा समय बचता है, जिस समय में हम अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैंने यहां से और भी बहुत सारी चीजें अचीव की है। जैसे कि जब मैं वेस्टीज में आई थी तब मैं 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पा रही थी। इसका भी मैं एक इंसिडेंस आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। जब मैं वेस्टीज में शुरुआत की और पहले 5वें महीने में शायद मैंने डायरेक्टरशिप कंप्लीट की थी और जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया, मेरा रिकॉग्निशन हुआ और वहां पर मुझे माइक दिया गया हाथ में और कहा गया कि आप 2 मिनट अपनी जर्नी जो है शेयर कीजिए। और तब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। तब रियलाइज हुआ कि 100-150 लोग सामने बैठे थे और मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। जो भी बात कर रही थी ऐसे लग रहा था मैं रो रही हूं, राइट। सो इतना लो कॉन्फिडेंस मुझ में था। लेकिन जैसे ही आगे ये जर्नी बढ़ती गई, ट्रेनिंग सेमिनार फंक्शंस अटेंड करने लगी, मीटिंग्स लेने लगी, तो कॉन्फिडेंस धीरे 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 बिल्डअप होता गया दोस्तों। आज 1000 लोगों के सामने भी बात करनी पड़े तो मैं 100% अपने जो आइडियाज है, अपने जो थॉट्स थे रख सकती हूं। सो इतनी पर्सनैलिटी में चेंजेस, इतनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहां से मेरे बारे में हुई है। रिकॉग्निशन के बारे में अगर बात करूं तो काम तो हम कहीं पर भी करते हैं। जॉब में भी मैं मेरा 100% देती थी, लेकिन इतना काम करने पर भी इतना सा भी रिकॉग्निशन वहां पर नहीं होता था। वेस्टीज में जैसे आई हूं, हर एक लेवल पे बहुत अमेजिंग रिकॉग्निशन यहां पर मिलता है। हर एक जगह पर जाते हैं तो रिस्पेक्ट यहां पर मिलता है। बहुत सारे लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। सो जितना भी हम फील्ड पर काम करते हैं ना, वो सारी चीजों का सार्थक जब हम स्टेज पे जाते हैं तब होता है दोस्तों। सो रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। आज टाइम फ्रीडम के बारे में बात करूं तो अपना टाइम में यहाँ पर 3 से 4 घंटे डेली वर्क करती हूँ और बाकी सारा समय मैं अपने आप को दे रही हूँ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए दे रही हूँ, अपने आप को बेटर एंड बेटर बनाने के लिए दे रही हूँ। टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रही हूँ, फाइनेंशियली और बेटर होती जा रही हूँ, अपने सपने यहां से पूरे कर पा रही हूँ दोस्तों। मेरा जो सपना है ट्रैवल, घूमना, विदेश यात्रा करना, तो वो भी अभी जैसे ही फर्स्ट ट्रिप जाएगी तो वहां पर मैं रहूंगी ही, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत दिन हुए हमारी ट्रिप नहीं गई है। सो वहां पर भी 100% मैं रहने वाली हूं। सो इतनी सारी चीजें मुझे यहां से मिली है दोस्तों। एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, क्योंकि मैं यही कहना चाहती हूं, इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम 3 से 5 साल डेडिकेटली वर्क करते हैं तो
जॉब में 30 से 35 साल में काम करके जो नहीं मिलता है ना दोस्तों, वो यहां से मिलता है। 3 से 5 साल काम करना और पूरी जिंदगी अपनी ड्रीम लाइफ जीना, या फिर 30 से 35 साल काम करना और फिर भी जीरो रहना, यह हमारे हाथ में है। यह डिसीजन हमें खुद लेना है कि हमें करना क्या है। आज ये इंडस्ट्री 21st सेंचुरी सबसे आगे की इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के बदौलत हम आज सारे यूथ, इंडिया के सारे यूथ अगर यहाँ पर काम करते हैं तो इंडिया को आज बहुत बड़ी जो इकोनॉमिकल जो हमारा कोरोना की वजह से ये हुआ है, वो इकोनॉमी से हम आगे आ सकते हैं और सारे यूथ यहाँ पर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि यूथ के बहुत बड़े सपने होते हैं दोस्तों। और यूथ का प्लस पॉइंट ये भी है कि वो सपनों के लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं, राइट। सो यही प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सबके सपने पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर बोलने के लिए मुझे चांस दिया, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी MWW के फाउंडर दीपल मैम एंड नीलेश सर का। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे मेंटर मिनल मैम एंड संदीप खिलारे सर का, और ऑल माय अपलाइंस का थैंक यू कहना चाहती हूँ। और थैंक यू ऑल माय डायनेमिक टीम। विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।